नमस्कार, फिर पैसा बोलता है मैं आपका स्वागत है। आज ऐतिहासिक दिन है। मल्होत्रा साहब के बहुत कोशिश के बिना भी वो कुछ नहीं कर पाए। 88 रुपया 12-15 पैसा तक पहुंच गया है। 12 to 88.15 डॉलर के अगेंस्ट। ये उस समय हो रहा है कि डॉलर सबसे वीक ग्लोबल करेंसी हो गया है। यूरो के अगेंस्ट 10% से लेके 12% नीचे, पाउंड के अगेंस्ट 9%, स्विस फ्रैंक के अगेंस्ट 15%, ऑस्ट्रेलियन डॉलर और सिंगापुर डॉलर के अगेंस्ट भी वीकर हो रहा है। इन सब के बावजूद रुपया का दाम लगातार निरंतर गिर रहा है। इसका एक ही कारण है, मैं साल भर बोल रहा हूँ मेरे तमिल और इंग्लिश चैनल में, क्योंकि भारत एक्सपोर्ट नहीं कर रहा है। भारत में जो डॉलर आ रहा है वो स्टॉक मार्केट के माध्यम से आ रहा है, बॉन्ड मार्केट के माध्यम से आ रहा है, और जो निवेश बाहर से भारत में कंपनीज करते हैं उससे आ रहा है। न कि भारत में एक्सपोर्ट्स ज़्यादा और इंपोर्ट्स कम से आ रहा है। लेकिन जापान, चाइना, कोरिया में एक्सपोर्ट के कारण डॉलर आ रहा है, क्योंकि अब स्थिति अच्छी नहीं है। भारत की स्थिति बहुत बुरी हो गई है। अमेरिका हम पे टैरिफ लग रहा है, तो अमेरिका सबसे बड़ा इन्वेस्टर है। पैसा बाहर जा रहा है, हर महीने जा रहा है। इन सब की प्रेशर के कारण रुपया नीचे जा रही है। 88 रुपया 12 पैसा तक नीचे जा चुकी है और नीचे जाने की संभावना है। इसीलिए मैंने कहा था हमारा पटाखे लिस्ट में गोल्ड रिलेटेड स्टॉक्स, गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को रखा जाए। दूसरी मैंने फार्मा कंपनीज और गोल्ड फाइनेंस कंपनीज को भी रखा था। इन सब से हमारा पोर्टफोलियो रिलेटिवली सेफ है। तीसरा स्तंभ आईटी सर्विसेज के बड़े स्टॉक्स को हमने बहुत चीप कंसिडर किया था सालों पहले। इसके कारण हमारा पोर्टफोलियो स्टेबल है। अब देखते हैं क्या हो रहा है इंडिया की मार्केट के पहले सोने की मार्केट में। क्रिस्टोफर वेलर नाम का एक फेडरल गवर्नर है जो ट्रम्प के नज़दीक हैं और करीबी हैं। उन्होंने कहा है सितंबर 16, सितंबर 17 की दिन जो कॉन्फ्रेंस होगा उसमें वो 0.25 रेट कट के लिए वोट करेंगे। जेरोम पॉल ने ऑलरेडी अनाउंस किया है कि वो भी रेट कट को समर्थन करेंगे। सो सितंबर में 0.25 की रेट कट करना जरूरी हो गया है, सुनिश्चित हो गया है। अमेरिका में जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो अच्छा है, वो 3.3% तक हो गया है। उसके बाद जो जॉब नंबर्स आए हैं वो भी सेटिस्फैक्ट्री थे। इसके कारण अमेरिका के मार्केट में अब इकोनॉमी रोबस्ट है, जॉब नंबर्स अच्छे हैं। रेट को 5 to 5.25 से लेके 4.7525 तक किया जा सकता है। इससे गोल्ड का दाम बढ़ेगा। जब वेलर ने अनाउंस किया तो गोल्ड 3,413 एक आउंस, $3,413 तक पहुंच गया है। इसका असर भारत में आज शाम मार्केट में आया। जवेरी बाजार में 22 कैरेट का गोल्ड का प्राइस 9,535 रुपया तक पहुंच गया। इसका मतलब एक कॉइन 22 कैरेट की लक्ष्मी की कॉइन 10,000 पार कर चुकी है, क्योंकि 9,535 रुपया में आपको 3% का टैक्स लगेगा जीएसटी, उसके बाद 2% का स्टैंपिंग ड्यूटी भी लगेगा। 10,000 पार कर चुकी है। तो अभी तक न्यूज़ में नहीं आया होगा, लेकिन अगले 2 दिन में आ जाएगा। मैंने एक बार कहा था कि शायद अगर रिवर्स हो जाए तो अमेरिका में प्रॉब्लम आ जाए तो गोल्ड 8,500 तक आ सकती है। लेकिन अब लगता है गोल्ड का प्लेटफॉर्म 9,000 को रख सकते हैं और गोल्ड को कॉल दे सकते हैं कि अगले 2 साल में इधर से 15% ऊपर जा सकती है। अगर लक है तो 20% भी जा सकती है। इसका मतलब है गोल्ड 10,750 रुपया से
11,000 तक जा सकता है। ये एक बहुत बड़ा कॉल है, ये ज़रूर होने वाला है। अगली लाइन में ही मैं बता दूँ कि ये सबसे अच्छा निवेश होगा अगले 2 साल के लिए। अब भारत की न्यूज़ के बारे में हम देखेंगे। पहला न्यूज़ है, रिलायंस का एजीएम हुआ, डिसअपॉइंटिंग था। अब तक जो एजीएम का न्यूज़ आया, मैं रिकॉर्ड कर रहा था, उस समय तक मुकेश अंबानी ने रशियन ऑयल की बात नहीं की। अब तक 8.7 बिलियन डॉलर रशियन ऑयल उन्होंने इंपोर्ट की है और हर बैरल में 1 या 2 डॉलर का फ़ायदा उनको हुआ है। तो जो न्यूज़ में आ रही है कि सिर्फ एग्रीकल्चर एक्सपोर्ट्स के कारण ये वो सब हो रहा है, एग्रीकल्चर इंपोर्ट्स के कारण अमेरिका से हमारा डील हो रही है, वो सरासर असत्य है। क्यों? अभी तक अमेरिका ने ये नहीं कहा है कि हम भारत को दूध बेचना चाहते हैं, बटर बेचना चाहते हैं, घी बेचना चाहते हैं, लेकिन मोदी नहीं दे रहे हैं, अलाउ कर रहे हैं, इसीलिए हम डील नहीं कर रहे हैं। तो हमें पता नहीं। दूसरी बात है, नवोर्ने जो बहुत बड़े ऑफिशियल हैं, यूएस की और ट्रम्प के करीबी हैं, उन्होंने कहा है कि अगर हमने रशियन ऑयल को इंपोर्ट करना बंद किया, वो 25% टैक्स नहीं लगेगा। आपको पता होना चाहिए कि आज ये जो इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उतना पब्लिक सेक्टर कंपनीज नहीं है, सिर्फ रिलायंस और रासन सॉफ्ट इंपोर्ट कर रहे हैं। ये 2 प्राइवेट कंपनीज सारे प्रॉफिट्स को खा रहे हैं। तो अगला न्यूज़ है जो ऑटो सेक्टर की न्यूज़ है। अगस्त में सेल्स 8% गिरी है। इस 8% के गिरावट का एक ही कारण है कि लोग कह रहे हैं कि जीएसटी कट आ रही है, तो हम डिलीवरी को पोस्टपोन करें। तो अगर रेट कट आती है सितंबर 3, 4 में, सेल्स पिकअप होना चाहिए। सेल्स बहुत पिकअप नहीं हुए तो हमें पता है कि मार्केट वीक है। लेकिन टीवीएस मोटर्स ने वार्न की है, फेस्टिवल सेल्स म्यूटेड रहेगा, स्पेशली इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की, क्योंकि जो रेयर अर्थ मेटल मैग्नेट्स उनको मिलना था, देरी से मिला और वो प्रोडक्शन को इम्पैक्ट कर रही है। एक बड़ा न्यूज़ एजेंसी और बैंक ने कहा है कि अगर ऑटो सेक्टर में टैक्स कट हुई तो ये हीरो मोटर कॉर्प, टीवीएस और बजाज के लिए फेवरेबल है, लेकिन टाटास और hyundai के लिए हानिकारक है। टाटास को इसीलिए हानिकारक है क्योंकि उनकी जो जॉइंट वेंचर्स हैं और जो उनकी कंपनी को खरीद रहे हैं, उसकी इम्पैक्ट डिलेड हो जाएगा और इम्पैक्ट अभी नहीं होगा, तो टाटास की दाम और गिर सकती है। एक बड़ा खबर है, जेन स्ट्रीट की जो ऑफिशियल्स हैं, वो सेबी के सामने आ रहे हैं बात करने के लिए, एक्सप्लेन करने के लिए कि उनकी एक्टिविटीज़ क्या थी। सेबी की फाइन तो उन्होंने भर दी, थोड़ा और फाइन होगा और सेटलमेंट हो जाएगा। लेकिन जेन स्ट्रीट अभी एक्टिव हो जाएगा मार्केट में, और जो जुआ का गेम चल रहा था कि जहां रिटेल की पैसा को भारत के बाहर जाने की, वो डेफिनेटली कंटिन्यू होगा। तो जेन स्ट्रीट भारत के अंदर आ चुकी है। आज के लिए इतना ही। आपने इस पॉडकास्ट को सुना, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। हो सके तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन दबाएं। इस वीडियो को अपने दोस्त और रिश्तेदार के पास भेजें और उनको देखने की आग्रह करें। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद। नीचे एक ईमेल स्क्रॉल हो रहा है, इसका ईमेल एड्रेस है पैसा बोलता है .np@gmail.com। अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इस ईमेल में मेल भेजें, मेरी टीम आपसे बात करेगी। फिर से बता रहा हूँ मैं, पैसा बोलता है .np@gmail.com, इसमें आप मेल भेज सकते हो, मेरा टीम आपसे संपर्क करेगा।